और दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, या तो पढ़ना है तो फिर जम के पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना तो उसी टाइम छोड़ दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। अच्छा जी, आज इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियर पोर्स के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का नाम है, और न्यू सिलेबस 2025 के मुताबिक हम इसके जो है ना वो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पोर्स। पिछली वीडियो के अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था और न्यूक्लियर इन्वेलप के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा इसको ना रिकॉल कर लेते हैं। यह है हमारे पास एक सेल बेटा, इसके अंदर ये होता है न्यूक्लियस। अच्छा, ये न्यूक्लियस हमने बाहर निकाल लिया, ये न्यूक्लियस आ गया हमारे पास, ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसकी जो इन्वेलप होती है इसको हम क्या कहते थे? न्यूक्लियर इन्वेलप। ओके, अब ये न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। और ये कोई मतलब सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है, मजमुआ होता है कुछ सब यूनिट्स का, और वो सब यूनिट्स इधर हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो इन सुराखों को, इन होल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर इन्वेलप हैज़ टिनी होल्स, और इन होल्स को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर इन्वेलप हैज़ रखती है टिनी होल्स, छोटे छोटे सुराख। ओके, ये क्या करते हैं होल्स? ये जो सुराख होते हैं ये करते क्या हैं? रेगुलेट द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की पैसेज को, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के गुजरने को, पैसेज का मतलब होता है गुजरना, पास हो जाना, ठीक है, रेगुलेट करते हैं। मतलब ये हमारे पास साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, ये क्या है? न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब ये जो पोर्स होते हैं ना, ये इधर मौजूद होंगे ना, ये देखें, ये इधर पोर्ड है, ये न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। ये रेगुलेट करेगा पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को, मॉलिक्यूल के गुजरने को किस किस के दरमियान बेटा? बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस। तो मॉलिक्यूल जो कि साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस में जाएगा, ठीक है, या मॉलिक्यूल वो जो कि न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में आएगा, वो कहाँ से होकर गुजरेगा? वो न्यूक्लियर पोर में से गुजरेगा। ओके, तो ये रेगुलेट कर रहा होता है मॉलिक्यूल्स के गुजरने को। अब हम डिस्कस करते हैं परमिएबिलिटी, कि किन किन मॉलिक्यूल्स को ये गुजरने की इजाज़त देता है। इसको हम कहते हैं परमिएबिलिटी, ठीक है। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को, गैस के मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त देती है, उनके लिए परमिएबल होती है। इसी तरह हम देखेंगे कि न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं, ये सुराख जो होते हैं, ये किन किन मॉलिक्यूल्स को गुजरने की इजाज़त दे सकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, वो इजीली इसमें से पास कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें से जो है ना, आप ये भी, इसमें से आप ये भी समझ लें, जो राइबोसोम होता है ना आपका, राइबोसोम, वो भी न्यूक्लियस के अंदर बनता है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर जो है ना वो राइबोसोम के सब यूनिट्स बनते हैं। मतलब राइबोसोम के एक बड़ा यूनिट होता है, एक छोटा यूनिट होता है। तो ये जो दो सब यूनिट्स हैं ये किसके अंदर बने होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। तो फर्ज कर लीजिए सब यूनिट एक ये है, एक ये है, तो ये जुड़ते नहीं हैं, बाद में जुड़ते हैं ये आपस में। तो ये दोनों के दोनों सब यूनिट्स जो है ना, ये भी न्यूक्लियर पोर में से ही गुजरते हैं। समझ गई बात की? दिस वाज ऑल अबाउट द परमिएबिलिटी। एंड द सेकंड थिंग, लार्ज प्रोटीन, हिस्टोन्स। तो ये हिस्टोन के स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि हमारे जो है ना वो डीएनए के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो वो आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो भी इजीली जो है ना वो इसमें से पास कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द परमिएबिलिटी, के किस किस मॉलिक्यूल को गुजरने की इजाज़त है न्यूक्लियर पोर में से। अब हम देखते हैं कंपोजिशन। जी बच्चों, तो कंपोजिशन के अंदर हमने देखना होता है कि ये न्यूक्लियर पोर है ना हमारे पास, ये न्यूक्लियर पोर आखिर मिलके किससे बना है, किस चीज़ से जो है ना इसकी कंपोजिशन है, मतलब मिलके ये बना हुआ है, किस चीज़ से इसको बनाया हुआ है। जैसे हम कहते हैं ये दीवार की जो कंपोजिशन है ना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दीवार की कंपोजिशन ये है जी, दीवार जो है ना वो ईंटों से मिलकर बनी है। दीवार जो है इसके अंदर सीमेंट लगा हुआ है, इसके अंदर जो है ना वो रेत वगैरह सैंड लगी हुई है, ठीक है। और मतलब इस तरह ये जो है ना दीवार की कंपोजिशन है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसी तरह हम अगर हम
न्यूक्लियर पोर की बात करें तो न्यूक्लियर पोर जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? तो बेटा न्यूक्लियर पोर जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब मजमूआ है जो ना वो कुछ यूनिट्स का, ठीक है ना। तो इस तरह हम देखते हैं वो कौन कौन सा है, कौन कौन से यूनिट्स इसको मिलकर बनाते हैं। तो मेनली 3 यूनिट्स जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एक आता है आपके पास एन्यूलर सब यूनिट, कॉलम सब यूनिट, ल्यूमिनल सब यूनिट। ये क्या होते हैं हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओके देखें जी, सबसे जो बैक साइड पे स्ट्रक्चर होता है सबसे पीछे, ठीक है ना, वो होता है ल्यूमिनल सब यूनिट। इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये न्यूक्लियर पोर का ये एक न्यूक्लियर पोर है ये वाला, ठीक है ना। ये जो मैंने अभी एक स्ट्रक्चर सारा बनाया है ये एक न्यूक्लियर पोर है। अब ये हमारे पास जो है ना ये जो मैंने एक बॉक्स सा बनाया हुआ है ये मैंने न्यूक्लियर इन्वेलप है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप का एक पीस लिया हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियर इन्वेलप का एक पीस है, उसके अंदर एक न्यूक्लियर पोर है। वैसे तो ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जैसे गेंद होती है, उसी तरह ये जो डबल मेम्ब्रेनस जो ना वो स्ट्रक्चर होगा। लेकिन मैंने एक छोटा सा पीस लिया है और उस पीस के अंदर ये क्या है हमारे पास न्यूक्लियर पोर है, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर ये क्या है न्यूक्लियर पोर। ओके अब देखते हैं हम इसकी कंपोजिशन के बारे में। तो देखें 3 मेन मैंने आपको बताया सब यूनिट्स होते हैं, ल्यूमिनल सब यूनिट, कोलम्नियल सब यूनिट एंड थर्ड वन इज एन्यूलर सब यूनिट। जो होता है ना ल्यूमिनल सब यूनिट, वो जो आपको ब्लू कलर का ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं ये वाले पीछे एक, ठीक है ना, चेन की तरह। तो ये सबसे पहले ऐसे होता है, मैं छोटा छोटा आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ ऐसे, ठीक है ना। ये चेन बनी होती है ऐसे, ये डायरेक्टली जुड़ा होता है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली ल्यूमिनल सब यूनिट जो है डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा होता है, इसके साथ, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये क्या है ल्यूमिनल सब यूनिट एंकर करता है। एंकर का मतलब होता है पकड़ के रखता है उसको, जो है ना वो होल्ड करके रखता है, एंकर करके रखता है, ठीक है ना। एंकर करता है किसको, पोर कॉम्प्लेक्स को। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर इस चेन के साथ पीछे, मतलब ये है हमारे पास एक वो जो है ना वो न्यूक्लियर इन्वेलप, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये एक दूसरी मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन होगी है इसकी। तो ये जो 2 मेम्ब्रेन्स हैं उसके साथ ये पहला स्ट्रक्चर जुड़ा होता है, इसके साथ आगे जो है ना वो मतलब दूसरे सब यूनिट्स जो है ना वो जुड़े होते हैं, ठीक है, इस तरह। तो पीछे इसके कौन जुड़ा हुआ होगा, वो है आपके पास ल्यूमिनल सब यूनिट, जो कि एंकर करके जो है ना वो किया हुआ है इसने, किसको, पोर कॉम्प्लेक्स को। ये सारा स्ट्रक्चर पोर कॉम्प्लेक्स है, इसको एंकर किया हुआ है इसने ल्यूमिनल सब यूनिट ने, किसके साथ, न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ। समझ आ गई बात की। तो पोर कॉम्प्लेक्स को इनटू न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ इसने क्या किया हुआ है, एंकर किया हुआ है। पहली बात होगी। दूसरा, उसके बाद हम जिस सब यूनिट की बात करेंगे वो है आपके पास कोलमनर सब यूनिट। तो इसके आगे जो सब यूनिट लगा होता है ना, ये आपको कॉलम्स नजर आ रही हैं, कतारें नजर आ रही हैं, ठीक है, कॉलम्स नजर आ रही हैं, इसको हम कहेंगे कोलमनर सब यूनिट। कोलमनर सब यूनिट, तो दिस कोलमनर सब यूनिट्स आर अटैच विद ल्यूमिनल सब यूनिट। ओके, तो कोलमनर सब यूनिट ल्यूमिनल सब यूनिट के साथ अटैच होता है। ओके, पहले नंबर पे क्या आया, ये ल्यूमिनल सब यूनिट, उसके आगे क्या आया, कॉलमनर सब यूनिट, ठीक है। अब कॉलमनर सब यूनिट के आगे जो ग्रीन आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ये वाले, ठीक है ना, ये वाले आपको सर्कल नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं एनुअलर सब यूनिट, ठीक है। तो ये कॉलम्स के साथ, कॉलम के ऊपर आगे की तरफ एनुअलर सब यूनिट होते हैं। समझ आ गई बात की। तो ये एन्यूलर सब यूनिट है, ये जो आपको ग्रीन कलर के सर्कल नजर आ रहे हैं, तो ये चेन होती है सर्कल की, ठीक है ना, ऐसे। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अभी मेरे पास एक स्ट्रक्चर में को देखूं, ये अगर मैं ओपन करता हूं इसे, ये जो आपको सुराख नजर आ रहा है ना, ठीक है, होल, इसको हम फर्ज कर लें न्यूक्लियर पोर कह लेते हैं, ठीक है। अब ये न्यूक्लियर पोर इस तरह जो है ना वो अटैच है, इस तरह अटैच है, ये इस तरह एक और न्यूक्लियर पोर ये भी है इस तरह है, ये इस तरह है, ये सारी जो ना बंद है, ऐसे मेम्ब्रेन बनी हुई है, ठीक है ना। हम एक की बात कर लेते हैं। तो ये देखें ना, ये सुराख जो है
हाँ, हमें तो इस तरह आगे से सुराख नजर आएगा, लेकिन पीछे इसका सारा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको ऐसे बंद कर लेता हूँ ऐसे, तो हमें तो एक सुराख नजर आ रहा है ना। इसी तरह न्यूक्लियर इन्वेलप के ऊपर हमें इस तरह बाहर ये आउटर सरफेस है ना, बाहर ये आउटर सरफेस आप मान लें, तो आउटर सरफेस के ऊपर ये हमें सुराख नजर आएगा इस तरह, ये वाला सुराख, ये वाला सुराख, ये वाला। लेकिन इसके अंदर सारा स्ट्रक्चर जो है ये इसके अंदर की तरफ स्ट्रक्चर है, तो इसको हम इनर सरफेस कहते हैं। ठीक है, ये आउटर सरफेस, ये इनर सरफेस होगी। समझ आ गई बात की। तो दीज आर 3 सब यूनिट्स मेनली, कौन कौन से हैं? कोलमनर, कोलमनियल, कोलमनर कह लें, कोलमनियल कह लें, जो भी है। उसके बाद एनुअलर सब यूनिट, एंड थर्ड वन इज कोलमनियल, एनुअलर और ल्यूमिनल। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये जो कोलमनर सब यूनिट्स होते हैं, ये कोलमनर सब यूनिट्स के ऊपर की तरफ, कोलमनर सब यूनिट्स जो होते हैं ये वाले, ये कॉलम्स नजर आ रहे हैं ना आपको, इनके ऊपर इस तरह रिंग्स लगी होती हैं, इस तरह ये वाली रिंग्स। कॉलम्स के ऊपर क्या लगी होती हैं? रिंग्स। इनको हम कहते हैं रिंग सब यूनिट। ठीक है, तो ये आपने अपने लाजमी याद रखना है। उसके बाद 3 ल्यूमिनल के हमने कर लिया, पढ़ लिया। दूसरा एनुअलर, मैंने आपको बताया एनुअलर सब यूनिट क्या होता है? सराउंड द इनसाइड ऑफ पोर। तो ये देखें इनसाइड, ठीक है ना, ये जो ग्रीन ग्रीन है ना, ये बिल्कुल इनसाइड होता है। मतलब अगर ये फर्ज कर ले हमारे पास पोर है, ठीक है, ये हमारे पास पोर है। अब ये जो पोर की पहली जो सतह आपको नजर आ रही है, मतलब इसके साथ ये वाली सतह, ठीक है, इसको हम पहली को हम कहेंगे ल्यूमिनल। उससे जो ऊपर है उसके आगे इधर की तरफ, इधर ऐसे, मतलब ये सुराख है हमारे पास ऐसे, इस सुराख को मैं इधर आपको बना के दे देता हूँ। ये फर्ज कर लें हमारे पास सुराख है। ये जो पहली है चीज हमें नजर आ रही, चेन, ये चेन इस तरह की होगी ना, चेन अटैच होगी चेन, ये तो होगी ल्यूमिनल। उसके आगे आएगा कोलमनर सब यूनिट। ये क्या करता है? मेकिंग द वॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये इसके आगे होता है, ऐसे कॉलम बने होते हैं। मतलब ये अब कॉलम अंदर की तरफ होंगे ना, ऐसे आप बोर्ड से बाहर तो मैं बना नहीं सकता, तो वो ऐसे कॉलम्स लगे होंगे, ये जैसे मार्कर्स है ना, ये ऐसे कॉलम्स होंगे। ठीक है, और इनके अंदर सुराख होगा ऐसे, इनके अंदर ये कॉलम्स लगे हैं। ठीक है, अब ये जो कॉलम्स हैं इनके अंदर एक रिंग स्ट्रक्चर होगा, उसको हम कहते हैं एनुअलर सब यूनिट। तो एनुअलर सब यूनिट क्या करता है? सराउंड करता है इनसाइड ऑफ पोर। तो ये इनसाइड ऑफ पोर जो है ना, वो स्ट्रक्चर मौजूद होगा। पोर जो इनसाइड को वो क्या कर रहे होंगे? सराउंड कर रहे होंगे। ठीक हो गया। और ये तो मैंने आपको बता दिया, वॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो कोलमनर कोलमनर सब यूनिट जो है, कोलमनर सब यूनिट के ऊपर क्या लगे होते हैं? रिंग सब यूनिट लगे होते हैं। ठीक है ना, रिंग सब यूनिट। ये जो ब्लू ब्लू आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, ये क्या है? अटैच टू आउटसाइड ऑफ कॉलम, कोलमनर सब यूनिट्स। समझा की बात की? इसको हम रिंग सब यूनिट कहते हैं। अब टिनी फिब्रिल्स होते हैं, ये फाइब्रिल्स मतलब कि ये फाइबर्स होते हैं, धागनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, टिनी फिब्रिल्स। अब ये जो टिनी फिब्रिल्स होते हैं, टिनी फिब्रिल्स यूजुअली एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एंड मेक अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द न्यूक्लियर साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? टिनी फिब्रिल्स जो होते हैं यूजुअली एक्सटेंड होते हैं। आपको ये वाले फिब्रिल्स नजर आ रहे होंगे, ये वाले, ये फिब्रिल्स हैं, ये एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। ये सारा स्ट्रक्चर क्या है? कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में से ये फाइबर्स जो होते हैं ये एक्सटेंड होते हैं। ठीक है, मेक अ बास्केट। तो ये आगे आके बास्केट की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। बास्केट इस तरह की होती है ना, इस तरह की होती है बास्केट, इस तरह की होती है ना बास्केट। ये आगे आके बास्केट की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, लाइक स्ट्रक्चर ऑन द न्यूक्लियर साइड। न्यूक्लियर साइड यानी कि इनर साइड, न्यूक्लियस की तरफ, मतलब ये बाहर साइड है, बाहर वाली साइड ना। अगर हम इसको ऐसे कवर करें तो ये ऐसे ये सारा न्यूक्लियस बनेगा ऐसे। तो ये बाहर तो आउटर साइड होगी, लेकिन जो इनर वाली साइड होगी वो कौन सी होगी? साइड न्यूक्लियर साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स की इनर साइड है। ठीक है, ये न्यूक्लियर साइड है। तो इधर आके टिनी फाइब्रिल्स बास्केट की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूक्लियर पोर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। मैंने इसको बहुत आसान तरीके से जो है ना आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप जो है ना इसको अच्छे तरीके से
टॉपिक को कीजिएगा। दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ओके, फर्ज कर लें अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है न्यूक्लियस, तो आप क्या उसके अंदर न्यूक्लियोलस लिखेंगे? ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूक्लियोलस ही है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के ऊपर हम इंशाल्लाह कंप्लीटली जो है ना वो वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ तक हमारा जो है ना टॉपिक न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। न्यूक्लियर इन्वेलप को डिस्कस किया, फिर न्यूक्लियर पोर्स को डिस्कस किया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियोलस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे साथ स्टे कनेक्टेड। तो मेरे साथ आपने कनेक्टेड रहना है चैनल के ऊपर। इंशाल्लाह इस तरह के आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। और एक और बड़ी बात मैं हर वीडियो के अंदर आपको कहता हूँ, अपनी हेल्थ के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना अपने बच्चों कभी भी। ठीक है, सैक्रिफाइसेस करना सीखें, मतलब थोड़ा सा जज्बा अपने अंदर लेके आएँ। दो चीज़ें हैं बेटा, हमेशा याद रखिएगा, दो चीज़ें हैं। पढ़ना है तो फिर इस तरह पढ़ना है कि फिर मतलब ना दिन पता है ना रात पता है, ना खाने का पता है ना सोने का पता है। हाँ, सेहत का पता है, ठीक है ना, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह, हेल्थ को थोड़ा सा मेंटेन करना है। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा क्या मतलब वो किताबी कीड़े बन जो हर टाइम जो है ना वो पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। पढ़ने की थोड़ी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन ये है कि दिन का ना पता हो ना रात का पता हो। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है, ये ना हो कि आप देख रहे हैं भाई रात पड़ गई अब मैं सो जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पढ़ने वाला पढ़ा है तो आपने पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आपका मतलब अभी आपने पढ़ना है, अभी आपने थोड़ा सा आपके होमवर्क्स पढ़े हुए हैं, असाइनमेंट्स पढ़ी हुई हैं, तो आपने उनको कंप्लीट करना है हार्ड वर्किंग के साथ, जम के। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, ये याद रखिएगा। नेचर किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करती बेटा, हमेशा याद रखिएगा इस बात को मानते हुए आपने अच्छी सी हार्ड वर्किंग के साथ जो है ना वो मेहनत के साथ पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है। ठीक है, और दो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, या तो पढ़ना है तो फिर जम के पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना तो उसी टाइम छोड़ दें आप। जो सेंटर वाले बच्चे होते हैं ना, हमेशा वो जलील होते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया फिर ना पढ़ा। ठीक है, एक तो वो बच्चा जो बिल्कुल फेल है, उसको तो पता है मैं फेल हुआ, मैं कोई काम करूँगा, कोई मेहनत करूँगा, कोई हुनर सीखूंगा, चलो जी उसका काम हो गया। अब वो बच्चा है जो बहुत ज़्यादा मेहनती है, थोड़ा टॉपर है, पढ़ता है, अच्छे नंबर आते हैं, अच्छी जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसका एडमिशन हो जाता है, अच्छी डिग्री हासिल कर लेता है, स्कॉलरशिप्स वगैरह लग जाती हैं, और अच्छी जो है ना वो जॉब हासिल कर लेता है, या अपने बिजनेस की तरफ चला जाता है। ठीक है ना, तो ये दो जो है ना वो एक्सट्रीमिटीज़ हो गई। जो सेंटर वाले बच्चे होते हैं ना, मतलब वो जो ना टिन्नाच ना तेनाच, ठीक है, वो बच्चे आपने नहीं बनना। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप वो रहे तो फिर ना आप इधर के तो ना इधर के। ठीक है ना, दाएं साइड आपकी ना बाएं साइड आपकी, ना नॉर्थ आपका ना साउथ आपका, ना वेस्ट ना ईस्ट। समझ आ रही है ना, समझ लग रही है ना आपको? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, या पढ़ना है तो फिर जम के पढ़ना है, दो नंबरी नहीं करनी। स्टे कनेक्टेड विद मी, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एंड अल्लाह हाफिज़।